वेलकम टू टेक्निकल हर्ट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचिका सोनी और पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज की इस 5th वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो जो कि हमारा 4th वीडियो था, हमने उसमें डेटा टाइप का स्टार्ट कर दिया था। डेटा टाइप में न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है वो हमने देखा था। न्यूमेरिक डेटा टाइप 3 तरह के होते हैं: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये हमने समझा था तीनों के बारे में डिटेल में। नाउ आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप पाइथन में क्या होता है। सीक्वेंस डेटा टाइप भी 3 तरह के होते हैं: स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल। तो सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है? इट इज सीक्वेंस डेटा टाइप इन पाइथन इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप में हम कुछ भी जो कुछ कंटेंट स्टोर करते हैं वो या तो एक पहली बात तो वो एक सीक्वेंस में रहता है और उसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर अभी हम लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग को हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम अलग अलग डेटा टाइप को भी उसमें स्टोर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मेनली ये चीज जो यूज होती है ना, लिस्ट और ट्यूपल में होती है। लिस्ट में और ट्यूपल में हम अलग अलग चीजें स्टोर कर देते हैं। लाइक हम है ना एक इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हैं। एक ही लिस्ट के अंदर हम 3-4 चीजें यूज कर रहे हैं, या फिर एक ही ट्यूपल में हम एक 3-4 तरह के डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है सिमिलर या डिफरेंट डेटा टाइप्स का। ठीक है, सीक्वेंस अलाउ स्टोरिंग ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट मैनर। सीक्वेंस क्या करता है? एक मल्टीपल वैल्यूज को हम ऑर्गेनाइज तरीके से और एफिशिएंट तरीके से हम स्टोर कर सके, ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। तो चलिए जानते हैं इन तीनों डेटा टाइप के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, पाइथन में हम कैसे यूज करेंगे। पाइथन स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिफाइड एज अ कंटीजियस सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन द कोटेशन मार्क्स। स्ट्रिंग क्या होता है? कंटीजियस सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कोटेशन मार्क्स के अंदर हम लिखते हैं, और ये या तो सिंगल कोट्स हो सकते हैं या फिर डबल कोट्स हो सकते हैं। ठीक है, अपन साथ में थोड़ा मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती जाती हूँ। ठीक है, अब मेरे को स्ट्रिंग एक स्टोर करनी है। ठीक है, अब मैं वाला लेट एक्स, अब एक्स एक डेटा टाइप है। एक्स इज इक्वल्स टू, एक मिनट, ये कुछ गलत ओपन हो गया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, अब ये स्ट्रिंग है, या तो अपन सिंगल कोट्स में अपन इसमें कुछ भी डेटा डाले हैं या फिर डबल कोट्स में। मैंने डबल कोट्स यूज किया है। मैं कुछ लिख रही हूँ, रुचिका सोनी। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। नाउ अगर अपन इसको प्रिंट करेंगे तो इस स्ट्रिंग को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? प्रिंट एक्स, तो वो स्ट्रिंग ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगी। अपन ने चलो थोड़ा सा अपन कुछ अलग करते हैं। पहले तो मैंने प्रिंट किया व्हाट इज योर नेम। ओके, क्वेश्चन मार्क, नाउ प्रिंट एक्स। ठीक है, अब इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? सबसे पहले प्रिंट होगा व्हाट इज योर नेम, उसके बाद प्रिंट होगा एक्स। तो एक्स की क्या वैल्यू है? रुचिका सोनी, तो उसके बाद प्रिंट हो जाएगा रुचिका सोनी। क्वेश्चन आया व्हाट इज योर नेम, देखिए ये रहा आउटपुट व्हाट इज योर नेम। और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रिंग जो एक्स स्ट्रिंग मैंने ये डिक्लेयर की थी वो मैंने एक्स प्रिंट किया, तो ये आ गया रुचिका सोनी। तो ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, इसको अपन सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसेट्स ऑफ स्ट्रिंग कैन बी टेकन यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर। जो देखिए सबसेट्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर, जैसे कि अपने को यहाँ से पूरा रुचि का नहीं चाहिए, अपने को कुछ पर्टिकुलर पोर्शन इस स्ट्रिंग में से प्रिंट करना है। लाइक मुझे सिर्फ सोनी प्रिंट करना है, या फिर सिर्फ एच के बाद का कंटेंट प्रिंट करना है, तो अपन स्लाइस ऑपरेटर का यूज करके इसको प्रिंट करते हैं सबसेट्स को। मतलब एक ही स्ट्रिंग के अंदर के कुछ पार्ट को प्रिंट करना हो तो स्लाइस ऑपरेटर कौन से होते हैं? ये कॉलन
कॉलन यूज करते हैं, या तो एक पर्टिकुलर बता देते हैं अपन की कैसे। चलो मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए वेयर इज द कोड। ये अभी स्ट्रिंग का प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग की, समझिए इसको। ये जो आर है ये 0th इंडेक्स है, ठीक है। यू फर्स्ट इंडेक्स है, सी सेकेंड इंडेक्स है। और अगर अपने को किसी पर्टिकुलर पार्ट, इस रुचिका सोनी में से पर्टिकुलर पार्ट को प्रिंट करना है, तो हम उस इंडेक्सिंग के थ्रू उसको स्लाइस ऑपरेटर से प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? अपन एग्जांपल से देखते हैं। ये अगला एग्जांपल है, ये रहा, ठीक है। अपन वेयर इज द कोड, ओके। अब मैंने प्रिंट एक्स नहीं किया, ठीक है। मैंने प्रिंट क्या किया, एक्स, और एक्स में से मेरे को पर्टिकुलर पोर्शन प्रिंट करना है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट इंडेक्स है आर वो 0th इंडेक्स है, तो मैं अगर 0th इंडेक्स को प्रिंट करूंगी तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, आर। तो अपन एक्स को रन करके देख लेते हैं। स्टार्ट डिबगिंग एंड देन आउटपुट आएगा इधर। फर्स्ट आएगा व्हाट इज योर नेम, ये आ गया व्हाट इज योर नेम, और मैंने सिर्फ 0th इंडेक्स प्रिंट किया है तो वो आ गया ये स्लाइस ऑपरेटर से, ठीक है। अब मेरे को पॉइंट करना है 0 से लेके 5th इंडेक्स तक, तो ये 0:5, ये भी एक स्लाइस ऑपरेटर है, ठीक है। तो 0:5 करेंगे तो 0 से लेके 5 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 के तक ये प्रिंट होगा। तो अपन अब इसको देखते हैं प्रिंट करके। रन किया, स्टार्ट डिबगिंग, ये रन होगा तो आएगा व्हाट इज योर नेम और फिर RUCHI, ये 0th इंडेक्स 1 2 3 4। हाँ सॉरी, एक्चुअली मैंने अगर यहाँ पे 5 प्रिंट किया, मैंने 0 से 5 तक का बोला है, तो वो 0 से लेके 5 के पहले तक का जो है, मतलब कि 0 से लेके -n, यहाँ पे 0 to n अपन कोई पर्टिकुलर, जैसे कि n नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं अपन कोई सा भी, तो 0 to -n तक वो प्रिंट करेगा। तो मतलब उसने क्या करा, 0 से लेके 4 तक, मतलब रुचि ये प्रिंट किया, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती हूँ सिर्फ 0 से लेके और कुछ भी नहीं, तो देखना वो पूरा प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि मुझे कहाँ तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये चीज भी अपन करके देख लेते हैं। इसको रन किया तो फर्स्ट प्रिंट होगा व्हाट इज योर नेम और फिर रुचिका सोनी, ये पूरा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ 0 से नहीं करना है मुझे प्रिंट, मुझे 5th से करना है, और कहाँ तक करना है, 9th तक करना है, ठीक है। तो अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। 5 से लेकर 9 तक प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट होगा, फर्स्ट प्रिंट होगा रुचि व्हाट इज योर नेम, एंड देन देखते हैं 5 से लेकर 9 तक क्या वैल्यूज प्रिंट हो रही है। सो हियर इज द आउटपुट, 5th 6th 7th 8th, ठीक है। -n तक प्रिंट होता है, तो ये 8 तक प्रिंट हो गया, मतलब S तक प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ, KA, देन स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है, और फिर S। स्पेस कौन सा नंबर का है, 7th नंबर का इंडेक्स है और 8th नंबर का S है, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे स्लाइस ऑपरेटर यूज करके हम किसी भी पोर्शन को, किसी भी सबसेट को, स्ट्रिंग के सबसेट को हम यूज कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद से प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, आप में कुछ आपके प्रोग्राम में कुछ एरर आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अपन ने ये स्लाइस ऑपरेटर यूज करके देख लिया, ये एग्जांपल्स हैं स्लाइस ऑपरेटर के। अब आगे पहले देख लेते हैं और क्या लिखा है, ठीक है। -1, या ये मैं थ्योरी में बताना भूल गई कि वो मैंने बोला था ना कि -1 तक प्रिंट होता है, ये -1 तक बिगनिंग से लेके
-1 एट द एंड, वहां तक प्रिंट होगा। ठीक है, नाउ प्लस साइन इज द स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है स्ट्रिंग में प्लस साइन, वो क्या होता है हम वो भी देख लेते हैं। और एस्ट्रिक यूज होता है रिपीटेशन के लिए, ये एक रिपीटेशन ऑपरेटर है। ये भी क्या होता है हम देख लेते हैं। चलिए कोडिंग में चलते हैं वापस से। नाउ ये तो प्रिंट मैंने ये किया, अब मेरे को प्लस साइन से कुछ प्रिंट कर देती हूँ, ये पूरा ही हटा देते हैं ना। कॉन्केटिनेशन मतलब ऐड हो जाता है उसमें स्ट्रिंग में कुछ, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था इस यहीं के। अब देखो क्या हो रहा है कि अपन आउटपुट अभी प्रिंट कर रहे थे, क्या हो रहा था, व्हाट इज योर नेम प्रिंट हो रहा था। उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन आ रही थी और उसमें फिर मैंने प्रिंट एक्स किया था तो मेरा नाम प्रिंट हो रहा था। अब मैं चाह रही हूँ कि व्हाट इज योर नेम प्रिंट हो, फिर उसी के साथ में ही डैश, यहाँ पे अपन व्हाट इज योर नेम की जगह अपन ऐसा लिख देते हैं, माय नेम इज कॉलन। अब मैं चाह रही हूँ कि इसी लाइन में जो भी वैल्यू है स्ट्रिंग की वो प्रिंट हो, तो ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज होता है प्लस, जो कि इस स्ट्रिंग को इस वाली स्ट्रिंग से जोड़ देगा। मैंने यहाँ पे एक्स प्रिंट किया। ठीक है, अब मैं सेव करके इसको रन करती हूँ तो क्या होगा कि इसी स्ट्रिंग के साथ उसको वो ऐड कर लेगा और प्रिंट कर देगा। देखिए व्हाट इज योर, सॉरी, माय नेम इज प्रिंट होगा, उसके साथ में प्रिंट हो जाएगा रुचिका सोनी। ये देखिए ये रहा मेरा आउटपुट। ठीक है, समझ में आया। कॉन्केटिनेशन दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। एक तो ये अलग से स्ट्रिंग, ये क्या प्रिंट में ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है। और एक और एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए एक अपन ऐसे सोच लेते हैं रुचिका सोनी, और एक और एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, टेक is technical hurt speaker। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रिंट किया x प्लस वाई, मतलब x कॉन्केटिनेट किया y से, प्लस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये दोनों स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो क्या आउटपुट आया, रुचिका सोनी इज टेक्निकल हर्ट स्पीकर। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान रखिए। देखिए नोटिस किया आपने एक चीज की, ये जो स्पेस है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्पेस तो दी नहीं है, तो वो एक के साथ एक वो पूरा ऐड हो गया है। स्पेस नहीं दी तो वहां पे स्पेस ऐड नहीं हुई है। ठीक है, तो अब मुझे पता समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे एक स्पेस देनी पड़ेगी अगर मुझे इसको कॉन्केट, या तो मैं ऐसा करूं कि एक्स या तो मैं इधर ही एक स्पेस दे दूं तो इधर फिर एक स्पेस आ जाएगी। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स प्लस इन्वर्टेड कोर्स में एक स्पेस दे देते हैं प्लस वाई, तो भी स्पेस इसमें आ जाएगी। या तो यहाँ पे अपन एक स्पेस देते हैं या फिर आप यहाँ पे स्पेस स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो अपन ने प्रिंट में कॉन्केटिनेट किया है। अपन चाह रहे कि एक और वैल्यू हो z, वेरिएबल हो z, उसमें x और y की वैल्यू स्टोर हो। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू x प्लस y, तो ये दोनों स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाएगी। अब अपन ने प्रिंट किया z। ठीक है, तो अब इसको रन कर लेते हैं और सॉरी इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं क्या आया आउटपुट। इसमें आना चाहिए रुचिका सोनी इज टेक्निकल हर्ट स्पीकर, ये आ गया हमारा आउटपुट x प्लस वाई, ये z की वैल्यू। तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, ये जो प्लस ऑपरेटर है स्ट्रिंग में, अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और वो क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करेगा। वो कैसे करता है ये चीज अपन ने देख ली है। नाउ एस्ट्रिक दैट इज रिपीटेशन ऑपरेटर, वो क्या करता है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम जितनी बार स्पेसिफाई करे वो उसको रिपीट करेगा।
लाइक अगर मैंने किया x एस्ट्रिक 3, तो ये जो स्ट्रिंग है उसको 3 टाइम्स वो प्रिंट कर देगा। लेट्स सी क्या होता है। रन किया मैंने, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट, एंड द आउटपुट इज 3 टाइम्स रुचिका सोनी, रुचिका सोनी, रुचिका सोनी। ओके, दिस इज द आउट। किसी भी स्ट्रिंग को 3 टाइम्स रिपीट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें हमने सीक्वेंस डेटा टाइप में, पर्टिकुलरली पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है हमने वो समझा। उसमें स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है, एस्ट्रिक जो ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर, वो क्या होता है, वो सब हमने पढ़ा, समझा, इसका आउटपुट देखा। ठीक है, ये सब मैं, ये एग्जांपल इसमें दूसरी तरह का है जो इसका आउटपुट है ये। ठीक है, नाउ अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लिस्ट डेटा टाइप। ये भी हम डिटेल में समझेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपने प्लीज अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे, तब तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज कमेंट करिए आपको जो भी हम मुझे फीडबैक देना है। थैंक यू सो मच।